आप सभी लोग को एसआरपी क्लास में स्वागत है। तो आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जैसा कि हम लोग आज संडे है, तो संडे को हम लोग स्पेशल नर्सिंग का टॉप 80 एमसीक्यू क्वेश्चन देखते हैं। नर्सिंग का टॉप 80 एमसीक्यू क्वेश्चन संडे स्पेशल संडे को देखते हैं। तो ये हमारा चैनल है, एसआरपी क्लास का लोगो है। अगर आप लोग को हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करें। तो हम लोग जैसा कि संडे स्पेशल है, तो संडे स्पेशल में हम लोग क्या कहते हैं, नर्सिंग का क्वेश्चन देखते हैं। तो जैसा कि आज संडे है, तो संडे में हम नर्सिंग का टॉप 80 एमसीक्यू देखेंगे। जैसा कि आप लोग थंबनेल पे देख ही रहे हैं कि ये एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का टॉप 80 एमसीक्यू क्वेश्चन है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। ये आज वीडियो नंबर हमारा सेकंड है। हम नर्सिंग का पिछले संडे को एक वीडियो डाल चुके हैं, पार्ट नंबर 1। ये पार्ट नंबर हमारा आज कितना है? ये पार्ट नंबर हमारा 2 है। ठीक, तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। ये लास्ट वाला क्वेश्चन जो था कि आप लोग को बताए थे कि मलेरिया इज केस्ड बाय, ये पार्ट नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन है, जिससे आगे हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। मलेरिया का कारण कौन सा जीव है? जो मलेरिया रोग होता है उसका कारण कौन सा जीव होता है? ट्रिप्सोमा, प्लाज्मोडियम, एंटामीबा, लेशमिया। तो जो ये एंटामीबा होता है, एंटामीबा हिस्टोलिटिका से अमीबियाई पॉसिस जो होता है, हाथीपांव रोग हो जाता है। तो मलेरिया रोग जो होता है, मलेरिया रोग हमारा प्लाज्मोडियम से होता है। ये पिछले में आप लोग को बता दिया गया था। तो इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा बी। इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। और आज का पहला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि रेड कलर ऑफ ब्लड इज ड्यू टू, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के, प्लाज्मा को, मायोग्लोबिन के, या आरबीसी मेम्ब्रेन? आरबीसी मेम्ब्रेन ये रेड ब्लड सेल के अंदर पाई जाती है। मायोग्लोबिन एक प्रोटीन होती है जो मानो मसल्स में मायोग्लोबिन पाया जाता है। तो जो लाल रक्त होता है, लाल रक्त, ये हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन के कारण लाल रंग होता है। तो इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा ए। मानव में हीमोग्लोबिन का पीएच कितना होता है मानव में? तो 7.4 पीएच हीमोग्लोबिन का होता है। ठीक, ये कैसा होता है? ये हमारा क्षारीय होता है। मनुष्य का हीमोग्लोबिन कैसा होता है? क्षारीय होता है, बट नॉट एसिडिक। ठीक, तो ये कैसा होता है? क्षारिक होता है। चलिए आइए दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विटामिन डी डिफिशियंसी केस, जो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? नाइट ब्लाइंडनेस, रिकेट्स, स्कर्वी, या बेरी? तो बेरी जो कमी होता है, ये विटामिन बी1 की कमी से होता है। विटामिन बी1 की कमी से बेरी होता है, जिसका रासायनिक नाम क्या होता है? थायमीन होता है। थायमीन होता है। विटामिन बी1 का क्या रासायनिक नाम होता है? थायमीन। स्कर्विक रोग जो होता है, ये विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी जिसे स्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। स्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। विटामिन सी को हम लोग क्या कहते हैं? स्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। नाइट ब्लाइंडनेस जो होता है, ये विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए को हम लोग क्या कहते हैं? रेटिनॉल कहते हैं। इसका केमिकल जो रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल होता है। तो विटामिन डी की कमी से क्या होता है? विटामिन डी की कमी से हमारा रिकेट्स रोग होता है। रिकेट्स रोग किस में होता है? तो रिकेट्स रोग जो होता है ये बच्चों में होता है। तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा हो जाएगा बी। इसके लिए आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा? बी। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बैक्टीरिया केज ट्यूबरक्लोसिस, कह रहा है जो टीबी का बैक्टीरिया जीवाणु होता है उसके वो कौन सा होता है? साल्मोनेला, विब्रियो, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसी, या माइकोबैक्टीरियम लिपोर्सी? तो माइकोबैक्टीरियम लिपोर्सी जो साल्मोनेला होता है, ये टाइफाइड का होता है। टाइफाइड जो होता है वह साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के कारण होता है। तो टाइफाइड की जो पैथोजेंस होती है टाइफाइड की, उसे साल्मोनेला टाइफी कहा जाता है। विब्रियो से हमारा क्या होता है? कॉलरा होता है। विब्रियो कोलोराई से हमारा कॉलरा होता है। लेकिन जो टीबी होता है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से। तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा हो जाएगा सी। इसके लिए आंसर नंबर हमारा हो जाएगा सी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक, अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा कि द नंबर ऑफ द चेम्बर इन ह्यूमन हार्ट,
हृदय के कक्षप कितने होते हैं? 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं। ये चैम्बर किस में पूछा है? ह्यूमन में। ये ह्यूमन का बात कर रहा है कि ह्यूमन में कितने चैम्बर होते हैं। बट अभी ये पूछ लेता कॉकरोच में, तो कॉकरोच में 13 चैम्बर होते हैं। बट ये ह्यूमन का पूछ रहा, ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? 2 होते हैं, 3 होते हैं। 2 चैम्बर जो होता है, 2 चैम्बर ये हमारे फिश में होते हैं। फिश मतलब मछली, जिसमें 2 चैम्बर होते हैं। 3 चैम्बर हमारे सरीसृप में होते हैं, सरीसृप में होते हैं। बट क्या कहते हैं, मगरमच्छ को छोड़ के, मगरमच्छ में 4 चैम्बर का हार्ट होता है। तो मानव में जो होता है चैम्बर, ये 4 चैम्बर होता है। तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा हो जाएगा सी। इसके लिए आंसर नंबर हो जाएगा सी। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी, सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? मेलाइसस होती है, स्टेपिस होती है, इनकस होती है, एल्ना होती है। तो मानव शरीर में, बॉडी में कितनी हड्डियां होती हैं? तो बॉडी में हमारी 206 हड्डियां होती हैं। हड्डियों के डॉक्टर को क्या कहा जाता है? हड्डियों के डॉक्टर को क्या कहा जाता है? आर्थोपैडिक कहा जाता है। और हड्डियों के जो डॉक्टर होते हैं उसे आर्थोपैडिस्ट कहा जाता है, जो हड्डियों के सर्जन होते हैं। ठीक, हड्डियों में क्या होता है? हड्डियों में बोन मैरो, जहाँ आरबीसी का निर्माण होता है। हड्डियों में बोन मैरो होता है, जहाँ आरबीसी का निर्माण होता है। बोन मैरो से ही आरबीसी का निर्माण होता है। ठीक, तो मानव शरीर में कितनी बोन पाई जाती हैं? तो मानव शरीर में जो होती हैं वो 206 हड्डियाँ पाई जाती हैं। 206 हड्डियाँ पाई जाती हैं। और मसल्स कितनी होती है? 639 मसल्स मानव शरीर में पाया जाता है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी क्या होती है? स्टीपिस, जो कहा थे कहाँ होती? ईयर कान में होती। ईयर कान में होती। तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा हो जाएगा बी। इसके लिए आंसर नंबर हो जाएगा बी। ठीक, अगर भाई वीडियो अच्छी लगे तो एसआरपी क्लास को सब्सक्राइब जरूर करें। एसआरपी क्लास को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आप लोग के लिए जल्द ही बायोलॉजी थ्योरी स्टार्ट करेंगे। बायोलॉजी थ्योरी क्लास स्टार्ट होने वाली है। बायोलॉजी थ्योरी की क्लास स्टार्ट होने वाली है। आप लोग को जल्द ही पार्ट नंबर 1 दिख जाएगा। ठीक, तो कह रहा कि लार्जेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी, मानो सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? टिबिया, फीमर, ह्यूमरस या रेडियस? तो इसको आप लोग कमेंट में बताइएगा कि लार्जेस्ट बोन क्या होती है। लार्जेस्ट बोन आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक, ये क्वेश्चन कह रहा है कि नॉर्मल बीपी इज, सामान्य रक्तचाप क्या होता है? 120/80 mmHg, 100/70 mmHg, 110/75 mmHg या 130/90 mmHg? Hg मतलब क्या होता है? Hg मतलब होता है पारा। Hg मतलब पारा होता है, जो हमारा बीपी ब्लड प्रेशर की मशीन में भरा जाता है। ब्लड प्रेशर की मशीन में जो ब्लड प्रेशर मशीन होता है उसमें हमारा ये भरा रहता है। यही हमारे ऊपर की ओर ही जाता है। यही हमारा ऊपर की ओर जाता है। तो जो नॉर्मल बीपी होती है, नॉर्मल बीपी 120 सिस्टोलिक/80 डायस्टोलिक होता है। तो 20 को सिस्टोलिक कहा जाता है और 180 को डिस्टोलिक कहा जाता है। तो 120/80 नॉर्मल टेम्परेचर होता है। नॉर्मल टेम्परेचर होता है। तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा हो जाएगा ए। इसके लिए आंसर नंबर हो जाएगा ए। ये यूपी 2023 के नर्सिंग में क्वेश्चन पूछा गया था। नर्सिंग में ये क्वेश्चन आया था। ये नर्सिंग में क्वेश्चन आया था। ठीक, तीसरा कह रहा कि आरबीसी आर फॉर्म्ड इन, आरबीसी बनते हैं लीवर में, किडनी में, बोन मैरो में, स्प्लीन में। आरबीसी कहाँ बनते हैं? लीवर में हमारा क्या बनता है? लीवर में हमारा बाइल बनता है। बाइल कहाँ बनता है? लीवर में बनता है। लीवर में हमारा कहाँ बनता है? बाइल बनता है। ठीक, बाइल लीवर में बनता है। किडनी का काम क्या होता है? ब्लड प्यूरिफाई कौन करता है? ब्लड को प्यूरिफाई कौन करता है? ब्लड को प्यूरिफाई कौन करता है? किडनी करता है। स्प्लीन क्या होता है? स्प्लीन को हम लोग ब्लड बैंक के नाम से जाना जाता है। स्प्लीन को ब्लड बैंक के नाम से जाना जाता है, बैंक्स के नाम से जाना जाता है। तो आरबीसी कहाँ बनता है? आरबीसी बोन मैरो में बनता है। ये हड्डियों में बनता है। तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा हो जाएगा सी। इसके लिए आंसर नंबर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है इंसुलिन क्या है? इंसुलिन है, स्टेरॉयड हार्मोन है, प्रोटीन है, विटामिन हार्मोन है या मिनरल है? तो इंसुलिन जो होता है ये पेनक्रियाज से निकलता है। ये पहले याद कर लीजिए कहाँ से निकलता है? पेनक्रियाज के बीटा सेल से निकलता है। इंसुलिन पेनक्रियाज की बीटा सेल से निकलता है। ये इंसुलिन होता क्या है? इंसुलिन जो होता है, इंसुलिन हमारा एक प्रोटीन हार्मोन होता है। ये हमारा एक प्रोटीन हार्मोन होता है। तो इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा बी। इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा बी। इंसुलिन क्या होता है? प्रोटीन हार्मोन होता है। ठीक,
अगला कह रहा है कि नॉर्मल रिस्पायरेटरी रेट इन एडल्ट, सामान्य श्वसन दर मनुष्य में कितना होता है। सामान्य श्वसन दर कितना होता है, 1 मिनट में हम कितनी बार सांस लेते हैं, वही पूछ रहा है कि सामान्य श्वसन दर कितना होता है। 8 से 10 बार, 12 से 20 बार, या 25 से 30 बार, या 40 बार। 1 मिनट में 40 बार, या 8 बार, 12 से 20, या 25 से 30। तो जो सामान्य मनुष्य होता है 1 मिनट में 12 से 20 बार सांस लेता है। तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा हो जाएगा, इसके लिए आंसर नंबर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है, शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। 96 फ़ारेनहाइट, 98.4 फ़ारेनहाइट, 99.6 फ़ारेनहाइट, या 100 फ़ारेनहाइट। ये 98.4 या 98.6 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर हमारा होता है। तो मनुष्य में जो तापमान होता है, अगर ये सेल्सियस में पूछे, सेल्सियस में तो कितना होता है, तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर यही हमारा फ़ारेनहाइट में पूछे तो फ़ारेनहाइट में कितना होता है, 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। अगर यही केल्विन में पूछा जाए तो 273 में हमारा 37 जुड़ जाता है। तो ये कितना हो जाता है, तो ये शायद 310 केल्विन हो जाता है। ये 310 केल्विन हो जाता है। ये हमारा टेम्परेचर होता है, ये हमारा टेम्परेचर। तो मानव शरीर में कितना टेम्परेचर होता है, 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, इसके लिए आंसर नंबर हमारा हो जाता है बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सीपीआर का फुल फॉर्म क्या होता है। सीपीआर फुल फॉर्म, ये एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बीएससी नर्सिंग में पूछा गया क्वेश्चन था। बीएससी नर्सिंग में पूछा गया क्वेश्चन था। सीपीआर का फुल फॉर्म क्या होता है, कार्डियक पल्मोनरी रिस्ट्रिक्शन, या कार्डियो पल्मोनरी रिस्ट्रिक्शन, या कार्डियो पल्मोनरी रिकवरी, या कार्डियक पेटेंट रिक्यूज। तो कार्डियक, अगर कहीं कार्डियक लिखा है, अगर कहीं कार्डियक लिखा है तो कार्डियक का मतलब क्या हो जाता है, हार्ट हो जाता है। लेकिन ये सीपीआर का मतलब पूछ रहा है, तो सीपीआर मतलब कार्डियो, याद करना कार्डियो। तो कार्डियो पल्मोनरी रिस्ट्रिक्शन होता है। तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा हो जाएगा बी। इसके लिए आंसर नंबर हमारा बी हो जाता है। ठीक, कह रहा कि इंजेक्शन आर गिवन, इंजेक्शन दिया जाता है। जो मनुष्य में इंजेक्शन या किसी फीमेल या एनिमल या किसी में लगता है तो इंजेक्शन दिया जाता है कहाँ, वेन में दिया जाता है, या मसल्स में, या स्किन में, आलादी। तो देखो वेन में भी इंजेक्शन दिया जाता है, मसल्स में भी दिया जाता है, और स्किन के डर्मिस या एपिडर्मिस के पार्ट में भी दिया जाता है। तो इंजेक्शन देने के लिए हमारा डी है। तो सब में इंजेक्शन दिया जाता है। तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा हो जाएगा डी। इसके लिए आंसर नंबर हो जाएगा डी। इंजेक्शन सबों में दिया जाता है, सभी जगह दिया जाता है, वेन, मसल्स, स्किन, तीनों जगह। ठीक, अगला नंबर कह रहा कि यूनिवर्सल ब्लड डोनर कौन होता है, सार्वभौमिक रक्तदाता कौन होता है। ओ पॉजिटिव, ओ निगेटिव, ए बी पॉजिटिव, या ए बी निगेटिव। तो देखो ब्लड देता कौन है, ब्लड देने का काम कौन करता है, ओ पॉजिटिव करता है कि ओ निगेटिव, कि ए बी पॉजिटिव, कि ए बी निगेटिव। तो ब्लड देने के काम हमारा जो करता है, ब्लड देने वाला काम जो है, ब्लड देता कौन है, तो इसका आंसर नंबर हमारा ब्लड देने में उपयोग किया जाता है। तो ब्लड देने में हमारा ओ निगेटिव काम आता है। तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा हो जाता है, इसके लिए आंसर नंबर हमारा बी हो जाता है। देने के लिए ओ निगेटिव देता है और लेने के लिए बी पॉजिटिव लेता है। ब्लड लेता कौन है, तो ब्लड लेता कौन है, ए बी पॉजिटिव ब्लड लेता है, ए बी पॉजिटिव ब्लड लेता है। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यूनिवर्सल ब्लड रिसिपिटेंट, कह रहा सार्वभौमिक ग्राही कौन है, ओ प्लस, ओ निगेटिव, ए बी प्लस, या ए बी निगेटिव। तो ओ प्लस क्या करता है, ये ब्लड डोनेट करता है। तो ब्लड डोनेट कौन करता है, डोनेट का करने का काम कौन होता है, ब्लड डोनेट कौन करता है, तो ब्लड डोनेट करता है ओ निगेटिव करता है। ब्लड लेता कौन है, तो ब्लड ए बी पॉजिटिव लेता है। तो लेने का काम कौन करता है, ए बी पॉजिटिव करता है। तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा हो जाएगा सी। इसके लिए आंसर नंबर हमारा हो जाएगा सी। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पल्स रेट चेक्ड एंड, जो पल्स रेट लिया जाता है, कह रहा है पल्स इज चेकेड एट, कह रहा नाड़ी कहाँ मापी जाती है। जो नाड़ी पल्स रेट लिया जाता है, रीनल आर्टरी में, वेन में, कैपिलरी में, एजेकुलर वेन में। तो जो नाड़ी टेम्परेचर जो नाड़ी दाब ली जाती है वो रीनल आर्टरी में ली जाती है, रीनल आर्टरी में ली जाती। तो इसके लिए आंसर नंबर क्या हो जाता है, इसके लिए आंसर नंबर हमारा ए हो जाता है। इसके लिए आंसर नंबर ए हो जाता है। ठीक, अगला कह रहा है कि विच इंजेक्शन आर गिवन डिलेक्टॉइड मसल्स, कह रहा है डिलेक्टॉइड मांसपेशियां का कौन सा इंजेक्शन होता है, आईबी होता है, आईएम होता है, आईडी होता है, एससी होता है। तो आईबी जो होता है इंटरनल वेन होता है, और आईएम
इंटरमस्कुलर होता है। तो इसका कह रहा मांसपेशियों में कौन दिया जाता है, तो इंटरमस्कुलर में दिया जाता है। तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा बी हो जाता है। इसके लिए आंसर नंबर हमारा बी हो जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा कि डिसाइंफिकेंट एग्जाम्पल, रोगाणु नाशक होता है, फिनाल भी होता है, अल्कोहल होता है, या लाइसोल होता है, या एलाब्दीज। जो एलाब्दीज कह रहा है कि जो रोगाणु को मारने में किसका उपयोग किया जाता है, फिनाल का, अल्कोहल का, लाइसोल का, या एलाब्दीज। तो जो रोगाणु को मारने के लिए हमारा सभी का प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा हो जाएगा डी। इसके लिए आंसर नंबर हो जाएगा डी। एल्कोहल क्या होता है, C2H5 होता है। C2H5 को एल्कोहल कहा जाता है। ठीक, C2H5 को एल्कोहल कहा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो वैक्सीन एजेंट टीबी का टीका कौन कराता है। ये यूपी सीनेट 2023 का क्वेश्चन है। ये यूपी सीनेट 2023 का क्वेश्चन है कि टीबी का टीका कौन होता है। पोलियो होता है, BCG होता है, DPT होता है, MR होता है। तो जो वैक्सीन एजेंट टीबी का होता है तो उसे BCG में दिया जाता है, BCG होता है। तो इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हमारा बी हो जाता है। ठीक, कह रहा कि नॉर्मल यूरिन आउटपुट पर डे, प्रतिदिन मूत्र उत्सर्जन होता है, प्रतिदिन हम कितना मूत्र निकालते हैं, 200 ml, 500 ml, 1500 ml, या 3000 ml। जो प्रतिदिन यूरिन डिस्चार्ज हम लोग कितने करते हैं, तो प्रतिदिन एक ह्यूमन कितना यूरिन डिस्चार्ज करता है, तो 1500 ml करता है। तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, इसके लिए आंसर नंबर हमारा सी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्टेलाइजेशन मेथड फॉर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, शल्य उपकरण का की नसबंदी है, ऑटोक्लेविंग है, बॉयलिंग है, सनलाइट है, या वॉशिंग है। कह रहा है जो इंस्ट्रूमेंट होता है, जो मेडिकल का इंस्ट्रूमेंट होता है, जब एक बार उसको उपयोग कर लेते हैं तो उसको दोबारा हम उपयोग करते हैं तो किस मेथड से वो साफ़ किया जाता है, वॉशिंग करके। किसी चीज़ को मान लीजिए ये इसका कैंची है, कैंची को हम लोग वॉश करके साफ़ कर सकते हैं, नहीं, वॉशिंग करके नहीं। क्या सूरज की रोशनी में उसको साफ करते हैं, नहीं, सनलाइट में नहीं। बट वो बॉयलिंग करना, वो बॉयलिंग पानी में नहीं किया जाता, वह बॉयलिंग किया जाता बट वो पानी में नहीं किया जाता, तो बॉयलिंग भी नहीं है। तो उस उपकरण को हम किस में नापते, किस में सही करते हैं, तो ऑटोक्लेविंग मशीन होता है, उसमें हम उस उपकरण को इंस्ट्रूमेंट को फिर से उपयोगफुल बनाते हैं। तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा ए हो जाएगा। इसके लिए आंसर नंबर ए हो जाएगा। कह रहा कि विच विटामिन प्रिवेंट नाइट ब्लाइंडनेस, कह रहा रतौंधी से बचाता कौन है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। विटामिन डी को हम कॉल्सिफेरॉल कहते हैं, ये सनलाइट में पाया जाता है। इसकी कमी से बच्चों में क्या हो जाता है, इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स रोग हो जाता है। रिकेट्स रोग बच्चों में विटामिन डी की कमी से हो जाता है। विटामिन सी को हम लोग क्या कहते हैं, स्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है, स्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है, स्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। ये यूपी सीनेट 2025 का क्वेश्चन है। यूपी सीनेट 2025 का क्वेश्चन है, पूछा गया था विटामिन सी का क्या नाम होता है, स्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन बी का क्या नाम होता है, विटामिन बी को हम लोग थायमीन कहते हैं, थायामीन कहते हैं। इसकी कमी से क्या हो जाता है, बेरी बेरी रोग हो जाता है। इसकी कमी से क्या हो जाता है, बेरी बेरी रोग होता है ना। विटामिन ए को हम लोग क्या कहते हैं, रेटिनॉल कहते हैं, रेटिनॉल कहते हैं। विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं, जिसकी कमी से क्या हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा ए हो जाएगा। इसके लिए आंसर नंबर हमारा क्या होता है, ए हो जाता है, ए। अगला कह रहा है कि ऑक्सीजन सिलेंडर कलर, ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग कैसा होता है, ब्लैक एंड वाइट टॉप, ब्लू, रेड, या ग्रीन। ग्रीन जो होता है, ग्रीन तो होता नहीं, ऑक्सीजन सिलेंडर ग्रीन होता है, ये एक वाहन की गैस जो जाती है उसमें ग्रीन सिलेंडर होता है। ठीक, रेड सिलेंडर जो होता है वो गैस के लिए होता है। ठीक, और ये जो हमारा ऑक्सीजन सिलेंडर होता है ब्लैक एंड वाइट होता है, ब्लैक एंड वाइट होता है। तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। इसके लिए आंसर नंबर हमारा ई हो जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो इन्फेंट पल्स रेट होता है, शिशु का नाड़ी दाब कितना होता है, 100 से 80, 80 से 100, 100 से 140, या 160 से 180। कह रहा है जो शिशु बच्चे होते हैं, शिशु वह 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं, 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं। तो देखो शिशु जो होते हैं, चाइल्ड बच्चे होते हैं, वह 100 से 140 बार सांस लेते हैं। तो इसके लिए आंसर नंबर हो जाता है सी। इसके लिए आंसर नंबर सी हो जाता है। वीडियो भाई कैसी लग रही कमेंट में ज़रूर बताएं, कमेंट में ज़रूर बताया करिए वीडियो कैसी बन रही है। ये आज हमारा नर्सिंग का है, क्योंकि आज संडे है
तो संडे को हम लोग नर्सिंग का टॉप 80 क्वेश्चन देख रहे हैं, नर्सिंग का टॉप 80 क्वेश्चन देख रहे हैं। हम सोच रहे हैं कल एक 3 PM पे क्या कहते हैं MCQ क्लास दी जाए, MCQ क्लास दी जाए बायोलॉजी का और सुबह 9 AM पे एक बायोलॉजी का थ्योरी क्लास दी जाए। अब जैसा आप लोग कहिए थ्योरी क्लास प्रोवाइड की जाए, अब आप लोग जैसा कहिएगा कमेंट में बताइएगा, ठीक। अगला कह रहा है कि जो बेडसोर प्रिवेंशन क्या होता है, बेडसोर रोकथाम क्या होता है, चेंजिंग पोजीशन होता है, मैसेजेज होता है, असिंग एयर मेट्रेस होता है या ऑल ऑफ दी होता है। जो बेडसोर हो जाता है उसके लिए क्या ये चारों पॉइंट यूजफुल हैं? तो जी, बेडसोर के लिए ये एक बीमारी होती है, इसके लिए बेडसोर के लिए ये ऑप्शन नंबर डी सही है। तो इसका आंसर नंबर हमारा क्या हो जाता है? डी हो जाता है, आंसर नंबर डी हो जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि WHO का मुख्यालय कहाँ है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ WHO? WHO का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस है, जिनेवा है, न्यूयॉर्क है या लंदन है? WHO का क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है। 7 अप्रैल 1948 की स्थापना की गई थी। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? हमारा जिनेवा में। इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा हो जाता है बी। 7 अप्रैल को WHO डे मनाया जाता है, ठीक। कह रहा कि यूनिवर्सल प्रिकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मेन एम ऑफ यूनिवर्सल प्रिकेशन क्या? कह रहा है इन्फेक्शन कंट्रोल, पेटेंट केयर या डाइट मैनेजमेंट या ड्रग्स डिलीवरी। तो कह रहा जो मेन एम ऑफ यूनिवर्सल प्रिकेशन का होता है तो वह इन्फेक्शन पे कंट्रोल करने का मेन एम था। उसका जो इन्फेक्शन होता है बॉडी या कहीं, तो उसका मेन एम यही था कि इन्फेक्शन को कंट्रोल किया जाए। तो उसी कंट्रोल को हम लोग यूनिवर्सल प्रिकेशन कहा जाता है। तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा क्या हो जाता है? इसके लिए आंसर नंबर हमारा ए हो जाता है। इसके लिए आंसर नंबर ए हो जाता है, ठीक। बी नंबर क्वेश्चन कह रहा कि नॉर्मल रिस्पायरेटर अडल्ट में कितना होता है? नॉर्मल एडल्ट रिस्पायरेटरी रेट 10 से 12, 12 से 16 या 16 से 20 या 22 से 28। तो इसका अभी आंसर हम लोग बताएं। तो इसका आप लोग बता दीजिए कमेंट में, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बता दीजिए क्या होगा, ठीक। कह रहा कि जो मिडवेफरी किससे संबंधित होता है? मिडवेफरी इज रिलेटेड टू चाइल्ड केयर, ओल्ड एज केयर या मेटर्निटी केयर या न्यूट्रिशन। तो देखो मिडवेफरी में एक जेनम आते हैं और एक एनम के लोग आते हैं। जेनम का फुल फॉर्म ये 2022-23 में पूछा गया था, जनरल नर्सिंग मिडवेफरी होता है। एनम का एक्सर्ली नर्सिंग मिडवेफरी होता है। जेनम का जनरल नर्सिंग मिडवेफरी होता है, एनम का एक्सर्ली नर्सिंग मिडवेफरी होता है। तो मिडवेफरी किससे संबंधित है? मिडवेफरी जो होता है मेटर्निटी केयर से संबंधित होता है। तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा कितना हो जाता है? इसके लिए आंसर नंबर हमारा सी हो जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है मानव में श्वसन की मूल इकाई कौन है? व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ रिस्पायरेशन इन ह्यूमंस? मनुष्य में श्वसन की मूल इकाई कौन होती है? नेफ्रॉन होती है, एल्वोलाई होती है, ब्रोंकोल्स होती है, ट्रकिया होती है। तो देखो न्यूरॉन जो होता है, तंत्रिका की स्मॉलेस्ट इकाई जो होती है न्यूरॉन होती है। ये किसका होता है? ये नर्व की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, नर्व की न्यूरॉन होती है। तो टर्किया के द्वारा हमारा सांस किस में जाता है? एल्वुलाई में, एल्वुलाई से ब्रांचियोल्स में। तो मानव श्वसन की सबसे मूल इकाई कौन सी होती है? एल्वुलाई होती है। तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा हो जाएगा, इसके लिए आंसर नंबर हमारा क्या हो जाता है? बी हो जाता है। इसके लिए आंसर नंबर हमारा बी हो जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पित्त बाइल का श्रावण कहाँ से होता है? वेयर इज द बाइल सीक्रेट फ्रॉम? हार्ट से, लीवर से, किडनी से, पेनक्रियास से। तो बाइल जो होता है पेनक्रियास से हमारा क्या निकलता है? पेनक्रियास से एक ही हार्मोन निकलता है जो होता है इंसुलिन। इंसुलिन क्या है? एक प्रोटीन होती है। इंसुलिन क्या है? एक प्रोटीन होती है जो हमारा बीटा सेल से निकलती है। बीटा सेल से क्या निकलती है? इंसुलिन निकलती है। किडनी का काम क्या होता है? ब्लड को प्यूरिफाई करना होता है, ब्लड को प्यूरिफाई करता है।
ब्लड को प्यूरिफाई कौन करता है? किडनी करता है। हार्ट का काम क्या होता है? ब्लड को पंप करना होता है। हार्ट का काम क्या होता है? ब्लड को पंप करना होता है, पंप करना होता है। हार्ट के डॉक्टर को क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। हार्ट के डॉक्टर को कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। हार्ट के विभाग को क्या डिपार्टमेंट को कार्डियो डिपार्टमेंट कहते हैं, कार्डियो डिपार्टमेंट कहते हैं। तो बाइल का निर्माण कहाँ से होता है? लीवर का होता है। तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा? इसके लिए आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा। ठीक। कह रहा कि जो हृदय की धड़कन को कौन नियंत्रित करता है? विच पार्ट कंट्रोल हार्ट बीट? जो हम हृदय की धड़कन कौन नियंत्रित करता है? लीवर करता है, या मेडुला ऑब्लेंटा करता है, या सेरिबेलम करता है, या हाइपोथैलेमस करता है? हाइपोथैलेमस सोचना समझने की में सहायता करता है। सेरिबेलम जो होता है शरीर को संतुलन प्रदान करता है। ये यूपी 2023 के बीएससी नर्सिंग क्वेश्चन में पूछा गया था। क्वेश्चन था मानव शरीर में संतुलन को कौन नियंत्रित करता है? तो सेरिबेलम नियंत्रित करता है। बट हृदय जो होता है, हृदय हमारा इनवॉलंटरी हमारी इच्छाओं में नहीं होता। तो इनवॉलंटरी क्रिया को जो हमारा नियंत्रित करता है वो मेडुला ऑब्लेंटा करता है। तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा हो जाएगा, इसके लिए आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा। ठीक। तो ये हमारा रहा आज के लास्ट क्वेश्चन। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम आज संडे स्पेशल, ये संडे स्पेशल था नर्सिंग का, तो आप लोग संडे स्पेशल इसको देखिएगा। हम आप लोग से पूछना चाहते हैं कि बायोलॉजी का आप लोग 3 PM पे MCQ क्लास डेली देख रहे हैं। MCQ क्लास हम सोच रहे हैं बायोलॉजी की थ्योरी क्लास 9 AM पे पढ़े, 9 AM पे पढ़े, जिससे आप लोग थ्योरी की क्लास देखें। उसी थ्योरी क्लास से हम लोग MCQ क्लास भी सॉल्व हो जाए। MCQ क्लास शाम को देखें। तो जैसा आप लोग की इच्छा रहेगी कमेंट में हमें बताइएगा कि आप लोग 9 AM पे थ्योरी क्लास चाहिए कि नहीं चाहिए। तो लिखिएगा बायोलॉजी थ्योरी, कमेंट में आप लोग लिखिएगा बायोलॉजी थ्योरी। आप लोग लिख दीजिए बायोलॉजी थ्योरी, तो हम समझ जाएंगे कि आप लोग की बायोलॉजी थ्योरी की भी आवश्यकता है। तो भी जैसा भी वीडियो लगे तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करिए, चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए। ठीक। तो हम लोग आज के लिए इतना देखते हैं। फिर मंडे से हमारा वही शेड्यूल है, बायोलॉजी 3 PM पे। मंडे से सैटरडे तक हमारा बायोलॉजी होता है, वो 3 PM पे चलता है। 3 PM पे हम लोग PYQ डेली MCQ करते हैं। संडे स्पेशल को हम लोग नर्सिंग करते हैं। ठीक। तो आज के लिए इतना ही।